जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा सिविक के बारे में कि सिविक के ऊपर मैनुअल से ऑटो करने में कितना खर्चा है। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। जो भाई देख रहे हैं वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो आज के दिन में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं मैनुअल से ऑटो करने में, और इसके अलावा जनाब अली क्या कॉस्ट आती है, क्या क्या चीज़ कितने की है। तो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यार क्या हिसाब किताब है। चलते हैं वर्कशॉप और बाकी बातें फिर उधर ही करते हैं। जी तो दिन पूरा गुजर गया था और मैं आपको बता नहीं सका, आगे कैरी ऑन नहीं कर सका व्लॉग। और अभी टाइम मिला है, मैंने सोचा चलें आप लोगों से शेयर करते हैं सिविक के ऊपर कन्वर्जन का जो बजट है टोटली हमारा क्या बना है। और अभी भी वो कंसोल का जो कड़ा है वो अभी भी रहता है, वो आइडिया नहीं है मुझे कि वो कितने का भी मुझे मिलेगा। बहरहाल जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर आपका इंजन अपना है ठीक है इंजन तो गियर ठीक है। और अगर आपने गियर लेना है CVT वाला तो आपको ये मशवरा मैं दूंगा कि यार वो कोशिश करें कि विद किट्स जो है वो लगाएं, ठीक है। तो विद जो किट्स है ना, ठीक है, वो आपको मिले गियर, ठीक है। अगर किट्स ना हो तो वो फिर आप गियर ना लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो चीज़ ख़राब निकलती है। अगर बग़ैर किटों के अगर आपको मिल जाए ना, एक्सेल की जो किटों की बात करूँ तो गियर में मसला होता है। ये मुझे विद किट्स मिला था, ठीक है। एक्सेल जो है वो आपकी अपनी लग जाएंगे इसके अंदर। और इसके अलावा रेडिएटर आपको चाहिए होगा, वो उसको चेंज, अगर आप अपनी रेडिएटर को चेंज करते हैं तो नीचे नाली चेंज हो जाएगी। अगर आपने नया रेडिएटर लेना है तो वो नया लग सकता है। मैंने नया लगाया क्योंकि अगर आप होता है ऑटो में थोड़ा, फिर अगर रेडिएटर कमज़ोर हो जाता है तो आपको नया ज़रूरी है नया लगाना। मीटर आपको मिल जाता है। अच्छा, गियर जो है वो मुझे मिला तकरीबन 90,000 का, ठीक है। इसके अलावा मीटर मुझे मिला एक्सचेंज में 10,000 रुपये का। और लीवर और तार जो है वो तकरीबन मिल गई मुझे 11-12 हज़ार रुपये की, ठीक है। इसके अलावा रेडिएटर जो है वो तकरीबन मुझे मिला एक्सचेंज में 7,500 रुपये का समथिंग। ये आप ऐड करते जाएँ, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर मैकेनिकल लेबर तो खैर मेरी नहीं थी, वो मेरी अपनी है। और इलेक्ट्रिकल लेबर भी मेरी नहीं अपनी ही थी सारी, तो वो मुझे बच गई। वो आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लेबर देनी पड़ेगी। इसके अलावा CVT ऑयल जो है वो एक्सपेंसिव है काफ़ी, वो तकरीबन 2500 रुपये की बोतल है, 24-2500 रुपये की। तो वो तकरीबन इसके अंदर 5.5 लीटर वो डल जाता है, ठीक है। वो हो गया। इसके अलावा इसके अंदर EGR जो है वो, इसके अलावा सेंसर जो हैं 2-3 नॉक सेंसर हो गया, VTEC सेंसर, ये सारा कुछ जो है ना वो तकरीबन आप कह लें कि 8 से 10 हज़ार रुपये का है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सेंसर्स हैं O2 के ऊपर नीचे दोनों, वो मैंने लगाए, तो वो तकरीबन आप कह लें कि 11-12 हज़ार रुपये के 2 सेंसर्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो मिलते मिलाते तकरीबन आप समझ लें कि आपके लेबर्स ऑयल समेत कम से कम गाड़ी के 190 से लेके 2 लाख रुपए तक का ख़र्चा गाड़ी के ऊपर है। अगर आप असम्बली आपकी अपनी है और आप इसको मैनुअल से ऑटो कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपका पुराना सेटअप और दे के, क्योंकि जब मैंने जिनसे गियर लिया था तो उनको मुझे मैनुअल गियर देना पड़ा। कंप्यूटर और वायरिंग और कंप्यूटर जो है वो मुझे उनके साथ देनी पड़ी और उनसे लेनी पड़ी दूसरी, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर आप CVT में गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे ऐसे किसी बंदे से लें जिसके पास इंजन गियर पूरा हो, ठीक है, उसके साथ वायरिंग भी हो और उसका ही कंप्यूटर हो, ठीक है, ये सारा कुछ हो। तो उसमें से आप उनसे लें, गियर लें, उसमें से आप उसका EGR लें, VTEC सेंसर वगैरह ले लें, नॉक सेंसर ले लें, प्लस वायरिंग और कंप्यूटर, ये मस्ट आप उसी का यूज़ करें, तब जाके ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ये नहीं तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि गाड़ी मेरी 700 किलोमीटर चली और गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गई है। और मज़ीद भी अभी मैं इसको फ़िलहाल रनिंग में रखा हुआ है कि कम से कम मेरे हिसाब से ये 1500 कम से कम 1200-1500 किलोमीटर गाड़ी चल जाए तो ये गाड़ी और बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि गाड़ी आप इंजन डाला और बस अल्लाह खैर से अल्लाह। इसके अलावा जब आप स्टार्ट करें, ठीक है, पहले तो आप जब स्टार्ट करें तो गाड़ी को थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट रखें, गाड़ी को रेस नहीं देनी। जब
फिर उसके बाद आप इसको रिवर्स में डालें तो उसको जैक्स उठा के ना दोनों टायर, तो गाड़ी को चलने दें, गाड़ी चलती रहे कोई 20 से 25 मिनट रिवर्स में चलती रहे। उसके बाद इसको डी में डाल के तकरीबन 20-25 मिनट चलाते हैं इसी तरह जैक के ऊपर, ठीक है, ऑन रोड नहीं करना। जब गाड़ी अच्छे से चल जाए उसके बाद इसको आप आहिस्ता से ऑन रोड करें और बिल्कुल हल्के पैर से इसको कम से कम 600-700 किलोमीटर चलाएं, जिस तरह से मैं चला रहा हूँ। वे तकरीबन आप 60 के अंदर अंदर ही, ठीक है, 60 के अंदर अंदर गाड़ी चलाएं ताकि ये जो है ना गियर की जो कैलिब्रेशन है वो सेट होती रहे, ठीक है। इसके अलावा आपने कोड्स चेक करने हैं कि गियर का कोई कोड तो नहीं आ रहा, ठीक है, अक्सर इसमें कोड्स आते हैं तो वो आपने उसको साथ साथ चेक करना है और उसको ख़त्म करना है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है सारा इस गाड़ी के मतलब, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। अक्सर औकात ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई कन्वर्जन ठीक नहीं है, कन्वर्जन ठीक नहीं है, कन्वर्जन ना कराया करें। कन्वर्जन आप करवाएं बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन उसमें आपने इन सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें और प्लस आपका इलेक्ट्रीशियन बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक ये दोनों अच्छे होने चाहिए। इलेक्ट्रीशियन स्पेशली जो है ना वो अगर आपका टॉप क्लास का होगा तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ठीक नहीं होगा ना तो आपकी गाड़ी के अंदर इश्यूज़ आते रहेंगे, ठीक है। मेरे एक उस दिन, और दूसरी बात ये कि जब आप करवाते हैं, कन्वर्जन कराते हैं किसी भी गाड़ी का, तो कुछ दिन आपको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। कहीं आपको कोई सेंसर काम करना छोड़ जाता है या शॉर्ट हो जाता है, जैसे कि मेरी गाड़ी तकरीबन पेशावर का रूट मार के आई है, तो एक चेक लाइट आई थी जो कि वाटर जैकेट की थी, ठीक है, तो वो फिर मुझे उसको सेट करना पड़ा। अभी चेक लाइट ख़त्म हो गई गाड़ी में से, और जो दोनों सेंसर्स की थी O2 सेंसर्स की, तो वो भी मैंने ऑन कर दिए। इस वक्त गाड़ी का हर एक सेंसर ऑन है, हर एक सेंसर ऑन है, सारे कोई बाईपास नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बाकी सारे सेंसर्स ऑन है और बेहतरीन है गाड़ी, ठीक है। तो ड्राइव भी मैं आपको देता हूँ, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देता हूँ। आप गाड़ी की ड्राइव चेक करें, स्मूथनेस चेक करें, शिफ्टिंग चेक करें इंशाल्लाह। अभी मैं आपको गाड़ी की ड्राइव देता हूँ। अच्छा जी, तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देते हैं आप लोगों को। अच्छा, मैंने आपको की इम्बलाइज़र जो है उसका मैंने नहीं बताया। की इम्बलाइज़र जो है वो मुझे मिला, जो अंदर पूरा ये इसका सेट है ये पूरा मुझे, और दोनों दरवाज़ों का उसके साथ लॉक थे, वो मुझे पूरा एक सेट मिल गया था। वो ट्रंक का भी लॉक था, एक ही की के ऊपर था ये सारा, तो वो उन्होंने मुझे दिया 10,000 का। और इसके अलावा जो लगाने के चार्जेस थे वो तकरीबन आप कह लें कि इलेक्ट्रीशियन वो भी अगेन क्योंकि हमने ख़ुद लगाया तो वो मुझे कॉस्ट उसकी नहीं पड़ी, तो वो फिर आप अगर लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी। तो ये मुझे मार्केट से 10,000 रुपये का मिल गया था, तकरीबन आपको 12-13 हज़ार रुपये का ये पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो आप फिर गाड़ी में अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपने जो गियर डाला है उसके अंदर जो कंप्यूटर है, CVT तकरीबन आलमोस्ट सारी होते हैं, गियर जो है उसके साथ जो कंप्यूटर आते हैं वो CVT होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ में नहीं भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर CVT आते हैं। तो फिर आप इसको जो इमोबिलाइज़र है वो आप एक्टिव कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। अभी आपको टेस्ट ड्राइव देते हैं गाड़ी की। अच्छा जी, तो CVT जो ट्रांसमिशन है वो उसमें एक तो फ़ायदा आपको ये है, ATF में आपको जो थोड़ा बहुत जर्क महसूस होगा। एक तो ATF फॉरवर्ड ट्रांसमिशन है, ठीक है, प्लस उसमें थोड़ा आपको ना जर्क भी महसूस होता है ATF में। लेकिन CVT में आपको ये जो है ना वो मज़ा है गाड़ी के चलाने का कि आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि गाड़ी का गियर कब शिफ्ट हुआ और कब नहीं हुआ, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से गाड़ी कितनी स्मूथ है। आप इसके RPMs देखें कि कितने लो RPMs पे गाड़ी कितनी माशाल्लाह से स्टेबल होती है। ये आप देख रहे होंगे तकरीबन मैं क्रूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, ऑलमोस्ट 70 टच कर रहा हूँ और RPM जो है वो 1.9 समथिंग है इस वक्त, 2 से नीचे ही है।
ये आप देख रहे होंगे गाड़ी में किसी किस्म का कोई जर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। गाड़ी माशाल्लाह से कितनी स्मूथ और बेहतरीन है। मैंने बिल्कुल हल्के पैर से गाड़ी में चला रहा हूँ। तकरीबन 2 RPM पर मैंने तकरीबन 90 से ऊपर गाड़ी में लेके गया हूँ। ठीक है, तो ये रोड ऐसी है कि इसके ऊपर आप ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आपने देख लिया होगा गाड़ी कितनी स्मूथ है। एक जो लाइट है वो एयर बैग की वो आ रही है, वो इंशाल्लाह ख़त्म करनी है मीटर में से। बाकी ये है कि माशाल्लाह गाड़ी बेहतरीन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। खैर मॉडिफिकेशंस तो करता ही रहूँगा मैं इसके अंदर, छोटी छोटी चीज़ें हैं, गैजेट्स वगैरह जो भी ज़रा समझ आती हुई अच्छी लगती हुई तो वो लगाएंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।